हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अश्वगंधा के क्या क्या मेन फ़ायदे होते हैं, इसका यूज़ कैसे किया जाता है और किन हालातों में ये नुकसानदेह होता है, इन सब बातों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल देसी नुस्खे को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की आपसे सेहत से संबंधित सभी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक औषधि है। अश्वगंधा का यूज़ वर्ल्ड वाइड अनगिनत इसके बेनिफिट्स के लिए होता आया है। साइंटिस्ट भी अश्वगंधा को एक गुणकारी औषधि मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अश्वगंधा व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सबसे अहम जड़ी बूटियों में से एक होती है। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। अश्वगंधा का यूज़ चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में और आजकल मार्केट में कैप्सूल्स के रूप में अवेलेबल है। कई तरह से इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके चूर्ण को, क्योंकि इसके अंदर हल्की सी ऐसी स्मेल, अलग स्मेल होती है, तो बहुत सारे लोग इसके चूर्ण का सेवन नहीं कर पाते, तो उनके लिए मार्केट में कैप्सूल्स भी अवेलेबल होते हैं। अश्वगंधा के अंदर औषधीय गुण, अनगिनत औषधीय गुण होते हैं। अश्वगंधा को संपूर्ण शरीर के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी स्ट्रेस, एंटी बैक्टीरियल एजेंट और इम्यून सिस्टम को बेहतर करना और इसके साथ साथ अच्छी नींद लाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है अश्वगंधा को। इसके सेवन से हमारे मस्तिष्क की जो फंक्शंस होते हैं, कार्यप्रणाली होती है, वो भी अच्छी होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, एक एक करके इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अश्वगंधा के अनेक फ़ायदे होते हैं, उसमें से सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अश्वगंधा चूर्ण के लिए, चूर्ण खाने से अनगिनत फ़ायदे होते हैं। अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करने से जो टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही ये एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है, हमारे शरीर के अंदर दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल होता है और दूसरा होता है एलडीएल। तो जो एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा को बढ़ाने में ये मदद करता है। इसी तरह से जो दूसरा एलडीएल यानी जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में भी अश्वगंधा हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है, यानी अनिद्रा की समस्या को भी अश्वगंधा का पाउडर दूर करता है। नींद ना आने की समस्या से जो लोग परेशान रहते हैं, लोग डॉक्टर की सलाह पर अश्वगंधा का अगर यूज़ करते हैं तो उनको धीरे धीरे इस समस्या से निदान मिल जाता है। तीसरे नंबर पर ये टेंशन को दूर करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। तनाव की समस्या कई बार कई सारी बीमारियों का कारण बन जाती है। एक चूहों पर किए गए शोध के अनुसार आयुर्वेदिक औषधि में अश्वगंधा के अंदर मौजूद एंटी स्ट्रेस गुण तनाव को कम करने में सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर, अश्वगंधा के अंदर, ये एक एंटी स्ट्रेस प्रभाव किसकी वजह से होता है, सिटोइंडोसाइड्स नाम का एक कंपाउंड की वजह से इसके अंदर एंटी स्ट्रेस गुण पाए जाते हैं, जिससे तनाव को कम करने में भी राहत मिलती है। यौन क्षमताओं को भी बढ़ाने में सक्षम होता है अश्वगंधा पाउडर। अश्वगंधा एक शक्तिवर्धक औषधि है जो पुरुषों की यौन क्षमता को बढ़ाने में और यहाँ तक है कि वीर्य की गुणवत्ता में भी सुधार करने में सहायक होता है। इसके साथ साथ अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये कैंसर के बचाव में भी अहम भूमिका निभाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार उसमें ये बताया गया है कि अश्वगंधा में एंटी ट्यूमर एजेंट होते हैं जो ट्यूमर को पनपने से रोक सकते हैं। साथ ही साथ अश्वगंधा बतौर कैंसर के इलाज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो डायबिटीज़ में भी अश्वगंधा के पाउडर का बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा के जरिए डायबिटीज़ से भी बचा जा सकता है। इसमें मौजूद हाइपोग्लाइमिक प्रभाव ग्लूकोज की मात्रा को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अश्वगंधा की जड़ और पत्तों से लेकर साल 2009 की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस ने डायबिटीज़ ग्रस्त पर चूहों पर एक अध्ययन किया था और उसमें ये पता लगाया गया था कि अगर इसका सेवन डायबिटीज़ लोग करते हैं तो उनके अंदर काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। इम्यूनिटी के लिए भी अश्वगंधा पाउडर काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, यानी अगर छोटे मोटे रोग आपको आसानी से अपनी चपेट में ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, यानी आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है।
तो रेगुलर बेसिस पर अश्वगंधा पाउडर का यूज़ करने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज़ होती है। थायराइड के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ आँखों की बीमारियों के लिए भी अश्वगंधा खाने में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है। तेज़ी से लोग आँखों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या का आजकल शिकार हो रहे हैं, चाहे मोतियाबिंद हो, चाहे और दूसरी प्रॉब्लम्स हो। अगर रेगुलर बेसिस पर वो अश्वगंधा के पाउडर का यूज़ करते हैं तो मोतियाबिंद जैसी खतरनाक बीमारी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं जो मोतियाबिंद से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी अश्वगंधा काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। याददाश्त को बढ़ाने में भी इसका अहम रोल होता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही या बदलती जो हमारे डेली रूटीन है, दिनचर्या है, उससे तेज़ी से हमारे मस्तिष्क की जो फंक्शंस होते हैं या कार्य क्षमता होता है वो प्रभावित होती है। इससे ये पता चलता है कि अगर रेगुलर बेसिस पर जो लोग अश्वगंधा पाउडर का इस्तेमाल करते हैं उनकी याददाश्त में भी इंक्रीमेंट होता है। शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। संक्रमण से बचाने में अश्वगंधा काफ़ी हेल्पफुल होता है। हृदय रोग से भी बचाव के लिए अश्वगंधा काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। वज़न कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इसके और भी अनगिनत बेनिफिट्स होते हैं। एजिंग से बचाने में भी हेल्पफुल होता है। अगर रेगुलर बेसिस पर जो लोग अश्वगंधा का यूज़ करते हैं उनके अंदर एजिंग से लड़ने की भी क्षमता पैदा होती है। और इसके साथ साथ इसका रेगुलर सेवन हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। डैंड्रफ में भी अश्वगंधा के काफ़ी फ़ायदेमंद देखे गए हैं। समय से पहले बालों का जिन लोगों को सफ़ेद होने की समस्या होती है वो अगर कुछ रेगुलर बेसिस पर इसका सेवन करते रहते हैं तो उनको इस समस्या से निजात मिल जाती है। अब दोस्तों बात ये आती है कि हमें इसका सेवन कैसे करना चाहिए। इसका सेवन आप कई तरह से कर सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर को आप बाज़ार से ख़रीद कर आप इसका सेवन एक बार 24 घंटे में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और उसमें आप चाहें तो आधा चम्मच शहद मिलाकर भी चाट सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो उसको थोड़ा सा पके हुए दूध में मिलाकर आखिर में 1 या 2 बार बॉईल करके उसको पी सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं तो इसके कैप्सूल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन कैप्सूल्स का भी सेवन कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका इसका यूज़ करने का यही होता है कि आप अगर हो सके तो अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में सलाह लें, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए और कई बार कुछ एक लोगों के डाइजेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको अश्वगंधा खाने का जो तरीका बताया जाता है। तो अगर हो सके, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप नॉर्मली इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको अपने शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो फिर आप अपने डॉक्टर से एक बार इसके बारे में ज़रूर सलाह लें और उसके बाद में इसका सेवन करें। 2 से 3 महीने तक अगर आप इसका सेवन करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। जिन लोगों का कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चल रहा हो, जिन लोगों का डाइजेशन अच्छा ना हो, पाचन क्रिया अच्छी तरीके से काम ना करती हो, उनको इसके सेवन से बचना चाहिए। और इसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। लेडीज़ को खासकर इसके सेवन से पहले डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कर लेना चाहिए। तो इसके दोस्तों अनगिनत बेनिफिट्स हैं और इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी है जो हम बना सकते हैं, लेकिन एक वीडियो में वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आगे आने वाली वीडियो में हम ज़रूर इसके बेनिफिट्स जानेंगे और इससे संबंधित और भी जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।